अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन, एक नई वीडियो के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 123, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पार्ट 4। सबक नंबर 123, रिवायत लफ्ज़ी और रिवायत मानवी, हिस्सा 4। दोस्तों, हमने एक नई बहस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की शुरू की थी, जिसके अब तक तकरीबन 3 पार्ट्स हो चुके हैं। ये उसी का चौथा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने मुख्तलिफ बुनियादी और ज़रूरी कवायद बताए हैं, जिनमें वर्ब्स यानी अफ़ाल वगैरह बदलने के कवायद भी थे। दूसरे पार्ट में प्रोनाउंस यानी ज़माइर को थर्ड पर्सन में तब्दील करना सिखाया है। तीसरे पार्ट में असर्टिव यानी जुमला खबरिया यानी बयानिया के नेगेटिव, अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव वगैरह को इनडायरेक्ट में बदलना सिखाया गया है। ये वो कवायद हैं जिन्हें समझने के बाद ही आगे बढ़ा जा सकता है। अगर आप आज के सबक को समझना चाहते हैं तो आपको पहले इसका पहला और दूसरा पार्ट देखना होगा, वरना बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले उन्हें देख लें, फिर ये वीडियो देखें। इस बहस को पूरी तरह अच्छे से समझने के लिए इसके अगले तमाम पार्ट्स को भी ज़रूर देखें। आज की इस वीडियो में हम इम्पेरेटिव सेंटेंस, इस तरह लेट्स वाले सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की अमली मशक करेंगे और तरतीबवार सबको सीखेंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इसे आखिर तक अच्छे से देखें और समझकर ज़्यादा से ज़्यादा मशक करने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी हुक्मिया या इंशाइया जुमले। पहले जान लेते हैं मुख्तसर में कि ये क्या है। ऐसा सेंटेंस, ऐसा जुमला जिसमें किसी काम या चीज़ के बारे में हुक्म, हिदायत, राय, तजवीज़, दरख्वास्त, अर्ज़ व शिकायत या दावत और नेक ख्वाहिशात वगैरह पेश किया जाए। इससे पहले तफसीली बताया जा चुका है, इम्पेरेटिव सेंटेंस पर बहस की जा चुकी है। जैसे मिसालें समझते हैं, कम हियर, यहाँ आओ, प्लीज़ ब्रिंग वाटर, बराए करम पानी ले आइए, डोंट वेस्ट योर टाइम, वक्त ज़ाय मत करो, नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ ना बोलो। तो इस तरह जो हुक्म वाले जुमले होते हैं, उमूमन दरख्वास्त वगैरह, वो उससे कहते हैं। नोट, हुक्मिया जुमला यानी जब हुक्मिया जुमला या इंशाइया जुमला, जिसे इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, लेट या लेट्स से शुरू हो तो उसके कुछ अलग कवायद है जिसकी तफसील आगे आ रही है। इसमें अभी लेट वगैरह को छोड़कर बताया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मकूला यानी रिपोर्टेड स्पीच हुक्मिया जुमला यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त ये मुंदरजे झैल तब्दीलियाँ की जाती हैं। पहली तब्दीली ये है कि जुमले के मफहूम के मुताबिक, उसके जो माना निकलता है उसके मुताबिक सेड टू की जगह आस्क्ड, एडवाइज्ड, ऑर्डर या कमांड, इस तरह रिक्वेस्टेड, इस तरह सजेस्टेड, अर्ज्ड, वांट या फॉरबेड वगैरह में से किसी एक का जुमले के मफहूम के मुताबिक इस्तेमाल किया जाता है। अगर जुमला का मफहूम वाज़ेह ना हो तो फिर आस्क्ड लिख दिया जाता है, ASKED, आस्क्ड, मफहूम अगर वाज़ेह ना हो तो। दूसरा है कि दोनों हिस्सों को जोड़ने के लिए डैट की जगह टू इन्फिनिटिव, जिसे मज़दरी बोलते हैं, मज़दरी माना पैदा करने के लिए जो टू आता है, टू इन्फिनिटिव, उसका इस्तेमाल किया जाता है। दैट की जगह दैट नहीं लगता है। इस सूरत में वर्ब को तब्दील करने का मसला ख़त्म हो जाता है, इसलिए कि जब मज़दर बन गया है तो अब वर्ब बदलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रोनाउन यानी ज़माइर तब्दील होते हैं। तीसरा कायदा इसका यह है कि शुरू में आने वाले प्लीज़, काइंडली, डू नॉट, इसी तरह नेवर वगैरह को ख़त्म कर देते हैं, हटा देते हैं। चौथा रूल ये है कि इसका नेगेटिव यानी मनफी बनाने के लिए या तो टू से पहले नोट या नेवर लगा देते हैं, जैसा और रिपोर्टेड स्पीच में आया है, नोट या नेवर जो भी आया है, या फिर नोट ना लगाकर बस सेड की जगह फॉरबिड का सेकंड फॉर्म फॉरबेड लिख देते हैं। चूँकि इसका माना मना करने के होता है तो नोट लगाने की आगे ज़रूरत नहीं है। पाँचवा कायदा इसका रूल ये है कि इसमें लिसनर अक्सर होता है, यानी आमतौर पर लिसनर आता है। अगर डायरेक्ट स्पीच में लिसनर का जिक्र ना हो तो इनडायरेक्ट में अपने हिसाब से समझकर लिख सकते हैं, या फिर ना समझ में आए तो मी को लिसनर के तौर पर लिखते हैं। तो चलिए सबको मिसालों से समझ लेते हैं। कवायद वगैरह तो हो गए हैं। मिसाल है, द टीचर सेड टू मी शो मी योर होमवर्क। ये एक डायरेक्ट स्पीच है। इसमें जो शो मी योर होमवर्क ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इसलिए कि इसमें हुक्म दिया जा रहा है। इसका इनडायरेक्ट बना, द टीचर ऑर्डर्ड मी टू शो हिम माई होमवर्क। अब देखिए इसे कैसे बनाया गया। पहले सेड टू को ऑर्डर्ड से बदला गया है, इसलिए कि इसमें हुक्म दिया जा रहा है। फिर आगे टू लगाया है, चूँकि इसमें टू लगता है डैट की जगह, तो टू लगा दिया तो हो गया द टीचर ऑर्डर्ड मी टू।
चूँकि ऑर्डर मी तो पहले ही से था, तो द टीचर ऑर्डर्ड मी टू, यहाँ तक हो गया। और शो ऊपर आया है तो शो लिख दिया, तो द टीचर ऑर्डर्ड मी टू शो। अब आगे ये देखना है कि मकूला में जो ऊपर रिपोर्टेड स्पीच है उसमें पहली ज़मीर, पहला जो प्रोनाउन है वो मी है, तो उसके लिए रिपोर्टर को देखा तो वहाँ टीचर है जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जिसके लिए ही आता है, ज़मीर जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए ही आता है। लेकिन मी चूँकि ऑब्जेक्टिव केस में है इसलिए ही का ऑब्जेक्टिव हिम लिख दिया। फिर आगे एक और ज़मीर है योर, तो उसके लिए लिसनर को देखा, चूँकि जब सेकंड पर्सन हो तो लिसनर को देखते हैं, तो वहाँ मी है, तो योर चूँकि पॉजेसिव केस में है यानी कि इजाफ़ी है, उसके हिसाब से यहाँ माई आया, तो हो गया जुमला मुकम्मल। द टीचर ऑर्डर्ड मी टू शो हिम माई होमवर्क। अगली मिसाल है ही सेड कंसल्ट अ डॉक्टर। ये डायरेक्ट सेंटेंस है। इसका इनडायरेक्ट बना ही सजेस्टेड टू मी टू कंसल्ट अ डॉक्टर। पहले सेड टू को सजेस्टेड टू से बदला। सजेस्टेड के साथ सजेस्ट जब इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ आमतौर पर टू लगता है, तो सजेस्टेड टू लिखा। मी पहले से हमने ऊपर देखा कि लिसनर नहीं है तो हमने उसके हिसाब से मी लगा दिया, तो हो गया ही सजेस्टेड टू मी। सजेस्टेड इसलिए लिखा कि जुमला में जो है सलाह व मशवरा दिया जा रहा है, इसलिए सजेस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। उसके बाद टू मज़दरी लिखा, यानी जो मज़दर का माना पैदा करता है आगे, तो हो गया ही सजेस्टेड टू मी टू कंसल्ट अ डॉक्टर। आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई इसमें प्रोनाउन वगैरह नहीं आया है, तो हो गया ही सजेस्टेड टू मी टू कंसल्ट अ डॉक्टर। आगे बढ़ते अगली मिसाल है ही सेड टू हिज फ्रेंड डोंट स्मोक। अब ये डायरेक्ट सेंटेंस है और नेगेटिव है, यानी कह सकते हैं कि डोंट स्मोक यहाँ पर हुक्म तो दिया जा रहा है, लेकिन कह सकते हैं इसमें ये इम्पेरेटिव है लेकिन इसमें नेगेटिव बनाया गया है इसे। तो इसका दो तरह से बनेगा, चूँकि इसमें एक दरख्वास्त की जा रही है इसलिए सेड टू को रिक्वेस्टेड से बदल दिया। डोंट स्मोक, किसी से कहा जा रहा है कि भाई स्मोक ना करो, तो अगर किसी को डांटते हुए इस तरह कहें तो फिर इसको हुक्म में ले सकते हैं, लेकिन ऐसे अगर किसी से कहें तो दरख्वास्त में इसको ले सकते हैं, दोनों तरह हो सकता है। तो हमने इसे दरख्वास्त में लिया है कि यहाँ दरख्वास्त की जा रही है, किसी से रिक्वेस्ट की जा रही है, तो सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड हमने लिख दिया। फिर जुमला चूँकि नेगेटिव है इसलिए नोट टू लिख दिया, टू तो लगता ही है, नेगेटिव है इसलिए नोट लगा दिया, जुमला मुकम्मल हो गया। तो हो गया ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड नोट टू स्मोक। तो इस तरह ये बन गया। एक दूसरा तरीका है जो हमने बताया था कि इसी को दूसरे तरीके के मुताबिक इस तरह लिख दिया हमने कि रिक्वेस्टेड की जगह फॉरबेड लिख दिया। जो रिक्वेस्टेड आया है हमने लिखा उसकी जगह फॉरबेड लिख दिया, तो हो गया ही फॉरबेड हिज फ्रेंड टू स्मोक। अब जो टू से पहले नोट आया था उसे हमने हटा दिया, चूँकि फॉरबेड में नोट का माना खुद पाया जाता है, तो ही फॉरबेड हिज फ्रेंड टू स्मोक, अलग से नोट लगाने की ज़रूरत नहीं। तो दो तरीके से इसे बना सकते हैं। तो इन 3-4 मिसालों से बहुत हद तक बात समझ में आ गई होगी, हर तरह की जो भी बातें हैं। आगे कुछ मिसालें दी जा रही समझने के लिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ सके। शी सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी, इसका इनडायरेक्ट है शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर। तो देखिए यहाँ से प्लीज़ को हटा दिया गया है और बीच में टू लगा दिया गया, हो गया। अगला है द प्रिंसिपल सेड टू द बॉय सिट डाउन, इनडायरेक्ट है द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द बॉय टू सिट डाउन। राशिद सेड टू वासिफ take medicine regularly, Rashid advised Wasif to take medicine regularly. My mother said to me never tell a lie, my mother suggested to me not to tell a lie। तो चूँकि ये नोट वाला है नेगेटिव है इसलिए इसे दूसरे तरीके से बना सकते हैं कि my mother forbade me to tell a lie। अगला है he said look out, तो इस एक तरह की इसमें वार्निंग दी जा रही है, तो उसके लिए हमने लिखा ही वांट मी टू लुक आउट। अगली मिसाल है ही सेड टू मी काइंडली ग्रांट मी लीव, ही रिक्वेस्टेड मी टू ग्रांट हिम लीव। तो ये मुकम्मल हो गया है, जितनी भी मिसालें इसमें थी सारी दे दी गई हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है लेट्स, लेट हिम, लेट मी, लेट दैट। जुमला हुक्मिया यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कभी लेट का भी इस्तेमाल किया जाता है, एलिट लेट, उमूमन जब कोई तजवीज़ वगैरह पेश करनी हो या दरख्वास्त वगैरह, जैसे लेट्स गो नाउ, अब चलते हैं, लेट्स प्ले क्रिकेट, चलो क्रिकेट खेलें, लेट हिम डू दैट, उसे वो करने दो, वगैरह वगैरह। तो जब मकूला यानी रिपोर्टेड स्पीच में इनडायरेक्ट बनाते वक्त अगर लेट के बाद
यूएस अस ना हो, इसे लेट्स पढ़ते हैं, शॉर्ट में इसको LET उसके बाद अपोस्ट्रोफी S लिखते हैं। तो चाहे US या S लगा करके हो, इन दोनों में से कोई भी ना हो, बल्कि इसकी जगह लेट मी, लेट हिम या लेट जैद वगैरह जैसे अल्फाज हों, अस का इस्तेमाल ना हो, तब तो इम्पेरेटिव के पहले तरीके के मुताबिक टू का इस्तेमाल करेंगे और सेड की जगह रिक्वेस्टेड या आस्क्ड वगैरह लिखेंगे। यानी इससे पहले जो इम्पेरेटिव में जो तरीका बताया गया उसी तरीके को फॉलो करेंगे, उसी के मुताबिक लिखेंगे अगर अस का इस्तेमाल ना किया गया हो तो। जैसे ही सेड लेट मी गो होम। अब यहाँ देखिए लेट आया है, लेकिन इसके बाद US या अपोस्ट्रोफी लगा करके एस नहीं है बल्कि मी है आगे, लेट मी गो होम। तो इसमें कुछ नहीं करना, पहले तरीके के मुताबिक इसमें सेड को रिक्वेस्टेड से बदला और आगे टू लगाया, और जो इसमें फिर लिसनर ना होने की वजह से मी लगा दिया हमने, ही रिक्वेस्टेड मी हो गया। उसके बाद ये ना लगाए मी तो भी चलेगा, लेकिन ज़्यादातर लगाते हैं। फिर टू लिखा आगे बीच में डैट की जगह, और मकूला में मी आने की वजह से रिपोर्टर है ही, तो हीज लिखा उसकी जगह, हो गया जुमला मुकम्मल। इस तरह आगे जितने भी जुमले होंगे सारे बनेंगे। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू लेट हिम गो होम। तो अब पहले अगर आप पहले वाला आपने समझ लिया तो ये भी उसी के मुताबिक है। कुछ और मिसालें हैं इसकी, जैसे ही सेड टू हिज फादर लेट मी टेक पार्ट इन द फंक्शन। देखिए यहाँ पर लेट मी का इस्तेमाल हुआ, अस वगैरह नहीं है। इसका बनेगा ही आस्क्ड हिज फादर टू लेट हिम टेक पार्ट इन द फंक्शन। इस तरह आई सेड लेट खालिद रीड। इसका इनडायरेक्ट बनेगा आई रिक्वेस्टेड टू लेट खालिद रीड। बात पूरी हो गई। आगे बढ़ते हैं दूसरे तरीके। अगर जुमला में लेट्स या लेट्स यानी शॉर्ट में एस लगा हुआ हो, या फिर लेटस आया हो, तो इस सूरत में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त ये कुछ तब्दीलियाँ की जाती हैं, अगर अस का इस्तेमाल हो, शॉर्ट में हो या ज़ाहिर हो। पहली तब्दीली है कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू की जगह प्रपोज्ड या सजेस्टेड का इस्तेमाल होगा। इन दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। दूसरा कायदा है कि दोनों हिस्सों को जोड़ने के लिए मकूला से पहले यानी रिपोर्टेड स्पीच से पहले जो ऊपर से लाएंगे डैट का इस्तेमाल होगा, जैसे कि पहले होता था। इस तरह तीसरा रूल ये है कि जब जुमला में आए लेट अस या लेट्स जो भी हो, उनकी जगह प्रोनाउन के हिसाब से दे या वी लगेगा। यानी अगर रिपोर्टर या लिसनर की ज़मीर फर्स्ट पर्सन की हो तो वी लगाएंगे, वरना दे लगेगा। नीज इसके बाद शुड लिखना भी लाजमी होगा, यानी वी या दे में से कोई एक लिखकर आगे शुड लिखना है। चौथा रूल यह है कि वर्ब में तो कोई तब्दीली नहीं होगी, अलबत्ता आगे कोई प्रोनाउन अगर आए तो उसमें ज़रूर तब्दीली की जाएगी। तो मिसालें समझते हैं, जैसे ही सेड टू मी लेट्स गो फॉर अ वॉक। तो देखिए इसमें लेट्स का इस्तेमाल हुआ है, अस आया है जिसको शॉर्ट में एस के साथ लिखा गया, अपोस्ट्रोफी और एस लगा दिया, तो ये लेट अस ही है। तो ही सेड टू मी लेट्स गो फॉर अ वॉक। अब इसे कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सेड टू को सजेस्टेड टू किया, सजेस्टेड के साथ टू भी लगता है तो सजेस्टेड टू किया, फिर आगे दैट लगाया तो हो गया ही सजेस्टेड टू मी। ही सेड टू मी था तो हो गया ही सजेस्टेड टू मी, दैट लगाया तो हो गया दैट, ही सजेस्टेड टू मी दैट। अब आगे चूँकि मकूला में लेट्स आया है इसलिए हमें वी या दे में से कोई एक लगाना है, लेकिन लिसनर की ज़मीर को जब देखा तो फर्स्ट पर्सन की है यानी मी है, इसलिए हम वी लिखकर आगे शुड लगा दिया हमने, तो जुमला मुकम्मल हो गया ही सजेस्टेड टू मी दैट वी शुड गो फॉर अ वॉक। आगे बढ़ते हैं, अगली मिसाल है ही सेड टू हिज फ्रेंड लेट्स विजिट दिल्ली। इसमें सेड टू की जगह प्रपोज टू लिखा, फिर हिज फ्रेंड के आगे दैट लिखा, हो गया ही प्रपोज टू हिज फ्रेंड दैट। लेट्स की वजह से दे या वी में से हमने दे लिखा, क्योंकि रिपोर्टर या लिसनर में से कोई फर्स्ट पर्सन नहीं है। जब कोई फर्स्ट पर्सन लिसनर या रिपोर्टर में से हो तभी हम वी लिखते हैं, वरना दे लिखते हैं। तो यहाँ हमने दे लिखा, फिर साथ ही शुड लिख दिया, तो जुमला मुकम्मल हो गया ही प्रपोज टू हिज फ्रेंड दैट दे शुड विजिट दिल्ली। अगली मिसाल है, इस तरह की 2-3 मिसालें और दी जा रही, बहुत ही आसान है, एक समझ लेंगे तो बाकी सब आसान है। तो आगे समझने के लिए मिसालें दी जा रही है। अली सेड टू मी लेट्स ट्राई टू विन अ प्राइज़। इसका बनेगा अली प्रपोज टू मी दैट वी शुड ट्राई टू विन अ प्राइज़। अगली मिसाल है आई सेड टू रियाज लेट्स प्ले अ गेम। आई प्रपोज टू रियाज
that we should play a game. The teacher said to the boys, let's start work. The teacher proposed to the boys that they should start work. आगे बढ़ते हैं, अगला है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। फुजाइया जुमले इसको कह सकते हैं या इस्तिजाबिया जुमले, दोनों कह सकते हैं। ये किसे कहते हैं पहले समझ लेते हैं। ऐसे जुमले जिनमें खुशी, गमी, गुस्सा, हैरत, ताज्जुब, मोहब्बत, शर्म, जोश और जज्बात वगैरह के शदीद एहसास का इजहार किया जाए। जैसे व्हाट हैव यू डन, गुस्से में बोलते हैं ये तुमने क्या कर दिया। हुर्रा, द ट्रॉफ़ी इज़ आवर्स, खुशी के बोलते हैं कि वाह वाह हम ट्रॉफ़ी जीत गए हैं, ट्रॉफ़ी हमारी हो गई। इस तरह अलास, ही इज़ नो मोर, अफसोस अब वो नहीं रहा। व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस दिस इज़, कितना खूबसूरत घर है ये। इस तरह बोलते हैं। इसको भी तफसीलन पहले सबक से पहले बयान किया जा चुका है। तो हम इसे पढ़ते हैं कि अगर मकूला में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी जुमला इस्तेजाबिया हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त मुंदरजे झैल तब्दीलियाँ की जाती हैं। पहली तब्दीली यह है कि जुमला में आए सेड टू की जगह एक्सक्लेम्ड या शाउटेड लगा देते हैं। दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो भी समझ में आए लगा सकते हैं। और आगे जुमला के मफ़हूम के मुताबिक एक्सक्लेम्ड या शाउटेड लगाने के बाद जुमला के मफ़हूम के मुताबिक ये कुछ अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। जैसे खुशी के इजहार के लिए अगर बना रहे हों या जुमला में खुशी का इजहार किया गया तो उसके लिए विथ जॉय या विथ डिलाइट लिखेंगे या फिर हैप्पीली या जॉयफुली। इस तरह गमी के इजहार के लिए विथ सॉरो या विथ ग्रीफ या फिर सॉरोफुली या सैडली लिखेंगे। इस तरह गुस्से के इजहार के लिए विथ एंगर या एंग्रीली लिखेंगे। इस तरह हैरत के इजहार के लिए विथ वंडर या विथ सरप्राइज़ या फिर सरप्राइजिंगली लिखेंगे। इस तरह हकारत या कराहत के इजहार के लिए विथ कंटेम्प्ट लिखेंगे। तारीफ़ के इजहार के लिए विथ अप्लाउज़ लिखेंगे। और भी कुछ कुछ आते हैं लेकिन उमूमन ये सब इस्तेमाल होते हैं। दूसरी तब्दीली यह होगी कि दोनों हिस्सों को जोड़ने के लिए बीच में दैट का इस्तेमाल करेंगे जैसे कि पहले होता था। इस तरह तीसरी तब्दीली यह है कि साबिक़ा क़वाइद के मुताबिक वर्ब यानी फ़ेल और प्रोनाउन में तब्दीली होगी, ऐसा नहीं कि उनमें तब्दीली नहीं होगी। चौथा ये है कि मकूला में यानी रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले अल्फाज ओ, अलास, हुर्रा वगैरह वगैरह ये सब हज़फ कर दिए जाएंगे, हटा दिए जाएंगे। और अगर हैरत के इजहार के लिए वाट या हाव आए तो उसे वेरी या ग्रेट में तब्दील कर देंगे। ये ज़रूर याद रखें। पाँचवा ये है कि जुमला फुजाइया यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव मोड यानी ख़बरिया जो बयानिया होता है जुमला ख़बरिया उसमें बदल कर आखिर में फुल स्टॉप लगा देंगे। अब इसका आसान सा तरीका ये है कि वाट या हाउ को जब हम वेरी या ग्रेट में बदलेंगे तो इनको बदलने के बाद उनके नाउन या एडजेक्टिव के साथ इन्हें आखिर में लिख दिया जाएगा। यानी जैसे हम वाट या हाउ आए उसको हम वेरी में या ग्रेट में बदलेंगे तो इसके साथ जो भी नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा या जो भी साथ में आएगा उसको हम लेकर आखिर में रख देंगे तो ख़ुद ब खुद ही ये असर्टिव सेंटेंस में बदल जाएगा, असर्टिव मोड में। जैसे समझते हैं, आसिफ सेड, मिसाल है आसिफ सेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। तो ये एक डायरेक्ट सेंटेंस है और इसमें खुशी का इजहार किया जा रहा है, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। इसमें पहले हमने क्या किया कि सेड को शाउटेड किया, ठीक है, एक्सक्लेम्ड या शाउटेड दोनों में से किसी के साथ बदल सकते हैं। उसके बाद हुर्रा से पता चल रहा है कि ये खुशी वाला जुमला है, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच खुशी वाला जुमला है, तो इसलिए आगे हमने विथ जॉय लिखा तो हो गया आसिफ एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। चूँकि दैट भी इसमें लगाना है तो हमने डैट लिख दिया तो हो गया आसिफ एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट, ठीक है। अब वी को दे कर दिया, जो मकूला है यानी रिपोर्टेड स्पीच उसमें जो है वी हैव वॉन द मैच आया है तो वी है तो वी को दे कर दिया, इसमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट वी को दे कर देते हैं। और हैव को हैड कर दिया तो जुमला मुकम्मल हो गया। अब हो गया आसिफ एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच। अब इसमें चूँकि ये पहले ही से इसमें असर्टिव में बदलने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि ये इस तरह का सेंटेंस नहीं है कि इसमें बदलने की ज़रूरत हो। जब वाट या हाव आता है तो वहाँ पे बदलने की ज़रूरत होती है, इसमें नहीं बदलना, ये पहले ही से खुद ब खुद ये बदल जाता है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर जो आया है वी हैव वॉन द मैच वो उसी तरह है। अगली मिसाल है आतिका सेड अलास आई हैव लॉस्ट माई डायमंड बैंगल। ये डायरेक्ट स्पीच है। अब इसका इनडायरेक्ट बनाने के लिए पहले सेड को एक्सक्लेम ने बदला, फिर अलास से पता चल रहा है अफसोस का इजहार इसमें किया जा रहा है
तो आगे हमने विथ सोरो लिखा, फिर दैट लिखकर मकूला की पहली ज़मीर आई की वजह से रिपोर्टर यानी आतिका को देखा तो उसकी ज़मीर शी आती है, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसके लिए शी आएगा, तो इसलिए उसे लिख दिया। तो हो गया आतिका एक्सक्लेम्ड विथ सोरो दैट शी। फिर हैव को हैड किया और अगली ज़मीर माई के लिए शी की मुनासबत से हर लिखा, चूँकि माई ये एक पजेसिव है तो शी के हिसाब से जो है पजेसिव आएगा हर, तो हर लिखा तो जुमला मुकम्मल हो गया। तो हो गया आतिका एक्सक्लेम्ड विथ सोरो दैट शी हैड लॉस्ट हर बैंगल। आगे बढ़ते हैं, अगला है, अगली मिसाल है शी सेड टू हर सर्वेंट हाउ फुलिश यू आर। तो ये डायरेक्ट स्पीच है, इसमें हाउ का इस्तेमाल किया गया है। तो हाउ का इस्तेमाल किया गया है तो इसका मतलब ये है कि ये इसमें असर्टिव सेंटेंस में बदलना पड़ेगा और हाउ को वेरिएबल ग्रेड से बदलना है। तो सबसे पहले लाइन से समझ लेते हैं कि पहले सेड टू की जगह एक्सक्लेम लिखा, उसकी एक्सक्लेम लिखने के बाद हो गया शी एक्सक्लेम्ड। उसके बाद मकूला से हैरानी का इजहार हो रहा, यानी यहाँ जो बोल रहे हैं कि हाउ फुलिश यू आर, एक तरह की हैरत का इजहार किया जा रहा, तो उसके लिए हमने ये समझकर आगे विथ सरप्राइज लिख दिया। उसके बाद दैट लिख दिया तो हो गया शी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट। उसके बाद फिर यू की ज़मीर की वजह से हमने लिसनर को देखा तो वहाँ हर सर्वेंट है तो उसे हमने वैसे ही लिख दिया, तो हो गया शी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट हर सर्वेंट। और आगे आर आया है ऊपर, तो चूँकि आर या इज़ या एम आता है तो उसके हिसाब से हम वाज वर लिखते हैं। तो यहाँ पर इसकी हर सर्वेंट की मुनासबत से यहाँ पर चूँकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके हिसाब से वाज कर दिया, हमने वाज लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया शी एक्सक्लेम विथ सरप्राइज दैट हर सर्वेंट वाज। इतनी बात हो गई। अब जो इसमें हाउ आया था, हाउ फुलिश, तो उसको हमने वेरी फुलिश में बदल दिया, वेरी फुलिश। जब वेरी फुलिश में बदला और उसके बाद बदल कर आखिर में रख दिया तो हो गया शी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट हर सर्वेंट वाज वेरी फुलिश। तो बात पूरी हो गई। शुरू में जो हाउ फुलिश आया था उसको वेरी फुलिश कर दिया तो और आखिर में रख दिया, तो खुद ब खुद ये असर्टिव में बदल भी गया और कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो इसी तरह आगे जितने भी सेंटेंसेस होंगे उन सबको बदल सकते हैं। तो कुछ सेंटेंसेस दिए जा रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों बनाकर, ताकि समझने में आसानी हो। पहला है द प्रिंसिपल सेड टू अनीस पू यू हैव अगेन फेल इन द एग्जामिनेशन। इसका इनडायरेक्ट है द प्रिंसिपल एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट दैट अनीस हैड again failed in the examination. He said, "Ah, what a beautiful scene." बोलते हैं ना, ah, what a beautiful scene, खुशी से। He exclaimed with joy that it was a very beautiful scene. तो यहाँ ये what a beautiful आया है, तो what a beautiful, तो इसको क्या कर दिया गया है, very beautiful scene। what a beautiful scene को what a very beautiful scene करके आखिर में रख दिया गया है, खुद ब खुद ये असर्टिव में हो गया। अहमद सेड वेल डन राशिद, राशिद से कह रहे वेल डन राशिद। इसका बनेगा अहमद एक्सक्लेम्ड विथ अपलॉज, तारीफ़ कर रहे हैं, दैट राशिद हैड डन वेल। शी सेड इन शिमला वाओ व्हाट अ प्लीजेंट वेदर इट इज़। शी सेड इन शिमला वाओ व्हाट अ प्लीजेंट वेदर इट इज़। तो अब ये खुशी से बोल रहे हैं, तो शी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय इन शिमला दैट इट वाज वेरी प्लीजेंट वेदर। ये जो व्हाट अ प्लीजेंट वेदर था तो उसके लिए क्या कर दिया, वेरी प्लीजेंट वेदर, और आखिर में रख दिया, तो खुद ब खुद असर्टिव बन गया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी आइंदा इंशाल्लाह अच्छे से जो सारे को पढ़ें और समझें और मशक करने की कोशिश करें। आज के सवाल नंबर 1, पहला सवाल है कि खाली जगह को पूर करें। ये कुछ सेंटेंसेस दिए जा रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों बने हुए हैं, आपको खाली जगह को सिर्फ भरना है। तो आई सेड टू हिम ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, आई एडवाइज्ड हिम डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर भरना है आपको, स्पीक द ट्रूथ ऑलवेज। ही सेड लेट्स गो टू द रिवर, he proposed that they dot 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 go to the river. I said to my father, let me go now. I requested my father to dot 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 me go then. She said, oh, I lost my mobile. She exclaimed with dot 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 that she had lost her mobile. Oh, जब मोबाइल वगैरह कोई चीज़ गुम हो जाती तो आदमी किस चीज़ का इजहार करता है, अफसोस का, तो यहाँ पर अफसोस के लिए। शी सेड वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़। शी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट इट डॉट 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 अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर।
दूसरा सवाल है, सवाल नंबर 2, दूसरा सवाल है कि इन जुमलों को इनडायरेक्ट में तब्दील करें। कुछ जुमले दिए जा रहे हैं, ये डायरेक्ट बनाकर आपको इनडायरेक्ट बनाना है इन सबका। पहला है, आई सेड टू माई सर्वेंट पॉलिश माई शूज़। ही सेड टू द पियोन गेट आउट ऑफ माई ऑफिस। ही सेड टू मी डोंट ट्राई टू थ्रेटन मी। He said to his teacher, kindly forgive me this time. I said to the customer, please wait for a few minutes. He said to me, let's give up smoking. Let's give up smoking. He said, let's pray so that God may bless us. अगला है, the beggar said to his friend, let's give up begging. He said to his father, let me tell you something. I said to Khalid, let him go now. He said, alas, my son failed. We said, how old this woman is. I said, how foolish I have been. They said, what a charming girl she is. She said, what a fine day. तो ये डायरेक्ट बनाया हुआ है, आपको इन सबको इनडायरेक्ट में तब्दील करना है।